दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आराम से इस वीडियो को देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, नाभिक के अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या में कितना कमी होता है। देखिए कोई भी नाभिक है, यदि नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन होगा तो उसके परमाणु संख्या में अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के परमाणु के समतुल्य होता है, यानी कि उसका परमाणु संख्या 2 होता है और परमाणु भार 4 होता है। तो एक अल्फा कण निकलने पर परमाणु संख्या में 2 का कमी होगा और परमाणु भार में 4 का कमी होगा। तो इसमें कहता है परमाणु संख्या में कितना का कमी होगा, तो 2 का कमी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पता है लॉरेंज बल का सही व्यंजक है। लॉरेंज बल का सही व्यंजक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है ये फैराड पर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो किलोवाट घंटा ये भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी होता है, जूल ये भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एक और अन्य मात्रक होता है जो अर्ग, वो भी ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ये भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्लैंक स्थिरांक का बीमा हो जाता है ml² t-1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका पूछेगा मात्रक, तो होता है जूल सेकेंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। तो व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई जो होता है ये होता है बी बराबर ये कैपिटल डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, यानी कि बी बराबर बड़का डी बटे छोटका डी, ऊपर पर लैम्डा लगा देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है दार्शनिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कहता है नैंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a डॉट, उस पर आवर्त लगा देना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तो संधारित्र का समांतर संयोजन में होता है समतुल्य धारिता का मान जो होता है दोनों के योग के बराबर होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2C। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। तो पी टाइप में जो होते हैं वो छिद्र होते हैं, यानी कि होल होते हैं। इसी को बीबर भी बोला जाता है, छिद्र होल या बीबर। इसी को कहेंगे कोटर भी लिखने मिलेगा, कोटर, बीबर, छिद्र या होल सब एक ही हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी। देखिए P बराबर होता है 1/f, और f रहना चाहिए मीटर में। P बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। इसका निकालने के बाद चला जाएगा ये,
यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहता है बेलनाकार लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। बेलनाकार लेंस का निवारण यानी कि बेलनाकार लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। तो बेलनाकार क्या जाता है, ये एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म या इसी को बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म, इसी को बोला जाता है अबिंदुकता, इसी को बोला जाता है एस्टिग्मेटिज्म। ऑप्शन नंबर ये डी। देखिए निकट दृष्टि कहेगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि कहेगा तो उत्तल लेंस, जरा दृष्टि कहेगा तब बाइफोकल लेंस, एस्टिग्मेटिज्म रहेगा बेलनाकार लेंस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोधकता। देखिए ताप बढ़ने पर जो है अर्धचालक का चालकता बढ़ता है, चालकता बढ़ता है। जब चालकता बढ़ता है एक मतलब प्रतिरोधकता घटता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का चालकता बढ़ेगा, अर्धचालक का चालकता बढ़ेगा, चालकता बढ़ेगा मतलब प्रतिरोधकता घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 15 कहता है प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर आधारित है। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस घटना पर आधारित है। तो ये जो है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है नाभिक का घनत्व होता है, नाभिक का घनत्व होता है, नाभिक का घनत्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.29 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg मीटर पर क्यू, kg मीटर पर एम क्यू, kg पर मीटर क्यू, kg पर मीटर क्यू। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है, दृश्य भाग में होती है, दृश्य भाग में होती है। तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। देखिए लाइमन श्रेणी जो होता है, लाइमन श्रेणी ये पड़ता है पराबैंगनी में, लाइमन श्रेणी पड़ता है पराबैंगनी में और बामर श्रेणी पड़ता है दृश्य में। बाकी जो बचता है सब पड़ता है अवरक्त में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तो नया प्रतिरोध कितना, तो नया प्रतिरोध निकालने के लिए 12 न है तो 12 गुना, क्या गुना करता है, दोगुना, 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 12 गुना 4 यानी कि 12 चौके 48, 48। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बिंदु ए से बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। ए से बी के बीच, ए से बी के बीच। तो देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों जो है ये तीनों श्रेणी में है तो हो जाएगा 3/3। ये तीनों का बदलाव में चलेगा 3/3 यानी कट के हो जाएगा 1 और 1 ई या 2, ये दोनों हो जाएगा समांतर में तो 2 1 3, फिर 3 का समांतर 3/3, कट के आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्या है, कहता है एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम, एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 9, 1/3 इंटू 10 टू दी पावर 9। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 21, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। 21 कहता है 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 8 माइक्रोफैराड है से मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आवे तो 64 का निकाल देना है घनमूल, 64 का घनमूल 4 गुना जो मान दिया रहता है 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौका 32 माइक्रोफैराड इज राइट आंसर। 32 माइक्रोफैराड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 22। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है। तो ये 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
कहता है ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। देखिए समतुल्य धारिता निकालने के लिए ये दोनों जो है ये दोनों जो है श्रेणी में है और दो गए है। तो श्रेणी में निकालने के लिए क्या करते हैं, श्रेणी में है और दोनों सेम है तो ये हो जाता है सी बट्टा है, यानी कि 4/2 ये कट के चलेगा 2, ये दोनों के बदला में 2 चलेगा तो ई दो समांतर में हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ये तीनों हो जाएगा श्रेणी में तो हो जाएगा 4/3 जो है राइट आंसर। 4/3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात या प्रतिरोध, प्रतिघात प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है तो इसका हो जाता है ये बैतीकरण के कारण झिल्ली मतलब रंगीन दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 26 बूस्टर का नियम है, तो बूस्टर का नियम है म्यू बराबर 10 IP बूस्टर का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है थोरियम 90-230 यानी कि थोरियम 90-230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ये परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए। 230 में से घटा दीजिए 90 तो बच जाएगा 0 और 0, उसके बाद 4 140 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विआधारी अंक 1001 का दशमलव पद्धति में मान कितना हो जाएगा। दशमलव पद्धति में मान कितना हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 ओ किधर भाग गया। 29 को देख रहे हैं। 29 देखिए 29 में है कहता है चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है। ये गेट जो है ये चिन्ह दिया हुआ है, ये कौन सा गेट है तो ये एंड गेट है। देखिए डी टाइप का मिल रहा है, मार देना है एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 30 है कहता है लेंज नियम आधारित है। लेंज का नियम, तो लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए 3 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम जो है ये ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद किरचॉफ का नियम आता है। तो देखिए किरचॉफ का दो नियम है। किरचॉफ का नियम दो है। तो किरचॉफ का दो नियम है। तो पहला नियम में लिखिएगा प्रवेश और लिखिएगा द्विजा। प्रवेश और द्विजा। देखिए प्रवेश का मतलब प्रथम नियम कहेगा तो आवेश पर, प्रवेश मतलब प्रथम आवेश कहेगा। किरचॉफ का पहला नियम तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर। द्विजा मतलब समझिएगा ऊर्जा। प्रवेश और द्विजा। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश पर, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर। किरचॉफ का कहेगा दूसरा का नियम तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। किरचॉफ का पहला नियम कहेगा तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर, और कहेगा किरचॉफ का दूसरा नियम तो हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए क्वेश्चन क्या आपके सामने आया है। चलिए आइए। कहता है ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। देखिए ये दोनों समांतर में जुड़ करके हो जाएगा 5। यहाँ 5 और 4, ये 5 4 ये दोनों जो है अब आ गया श्रेणी में। तो श्रेणी में 2 रहता है तो दोनों का गुना करना है। 5 गुना 4 करना है, नीचे दोनों को जोड़ देना है 9। 20/9 आंसर, 20/9 राइट आंसर है। 20/9 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मार दीजिए टिक इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर 32 विद्युत धारिता का बीमा। विद्युत धारिता के बीमा क्या होते हैं। तो विद्युत धारिता का बीमा होता है ये। विद्युत धारिता का बीमा ये होता है ये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 4 और a पर पावर 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक? तो किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का मात्रक। किलोवाट घंटा ऊर्जा, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किर्चॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय मतलब द्विजा, द्वितीय मतलब द्विजा, द्विजा मतलब ऊर्जा, मार दीजिए ऊर्जा में टिक। प्रवेश और द्विजा याद रखिएगा, द्विजा मतलब ऊर्जा। उसके बाद देखिए 35, एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिरोध का बीमा। प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का बीमा, तो प्रतिरोध का बीमा मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए, ml² t-3 a-2, ml² t-3 a-2। क्वेश्चन नंबर ये 37 कहता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निकेल है, निकेल। देखिए निकेल, ये फेकोनी, फेकोनी, ये हुआ लोहा हुआ, कोबाल्ट हुआ और निकेल हुआ। ये तीनों जो है लौह चुंबकीय हैं। तीनों क्या है? लौह चुंबकीय। निकेल हो जाएगा लौह चुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लौह चुंबकीय। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर याद नहीं रहेगा तो डॉक्टर याद रखिए। आँख में बीमारी होता है जाते हैं डॉक्टर की, हम मतलब डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो वही मतलब समझिए। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41, डायनेमो। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो, डायनेमो जो होता है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है निकट दृष्टि के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब अवतल लेंस। निकट, निकट दृष्टि दोष, निकट में 3 है, 3 के बाद 4, यानी कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस। अवतल लेंस मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर है, कहता है मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तो मानव के आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। और मानव नेत्र के लिए कहता है सुस्पष्ट दृष्टि, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, कहता है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ध्रुवन, ध्रुवन ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवन, ध्रुवन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कहता है आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 46 है ये 46, कहता है इंद्रधनुष प्रकृति उदाहरण है। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है, रेनबो। इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है, तो इंद्रधनुष जो है ये अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण तीनों घटना इसमें घटित होता है। अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 47, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में त्रिसंयोजक मिलाया जाता है, लेकिन एन टाइप प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। देखिए पी टाइप मिलाना है तो मतलब पी टाइप बनाने के लिए, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए कम वाला मिलाते हैं, मतलब त्रिसंयोजक मिलाते हैं, लेकिन एन टाइप मिलाने के लिए 5वां वाला मिलाएंगे, पंच संयोजक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48,
48 कहता है नहीं, ये किधर चला गया, 48 कहता है नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, तो नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा, नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है मूल गेट यानी कि बेसिक गेट है, मूल गेट यानी कि बेसिक गेट है, तो मूल गेट यानी कि बेसिक गेट 3 होते हैं, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, एंड गेट और गेट नोट गेट, ऑप्शन नहीं सॉरी रुक जाइए, हाँ एंड गेट और गेट नोट गेट, एंड गेट और गेट नोट गेट, मूल गेट यही 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंड गेट और गेट एंड नोट गेट, एंड गेट और गेट नोट गेट, एंड गेट और गेट नोट गेट, यही 3 होता है। उसके बाद ये देखिए अंतिम क्वेश्चन कहता है विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार, तो विद्युत हीटर में करते हैं नाइक्रोम, विद्युत हीटर में नाइट्रोम, नाइक्रोम